हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आनंद पांडे आप सबका तहे दिल से मैथ्स बोर्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबका? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल डेट है वो अनाउंस हो चुका है, 17 और 18 फरवरी। तो मेरी ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। और जो भी आखिरी के जो अब ये दिन बचे हैं तो उसमें अपनी तैयारी को और ज़्यादा आप मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है। तो चलो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये आज लास्ट सेट है, मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको मेमोरी बेस्ड पेपर लेकर के आऊँगा मैथमेटिक्स के, जो कि आपके सीधे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। तो बिल्कुल जी जान से लगे रहिए और सेशन का आनंद लीजिए मेरे साथ। ठीक है। तो बिना कोई भी वक्त ज़ाया किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। आज मैंने कोई इसके पहले फ्रंट पेज नहीं लगाया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं, खुद से ट्राई करना। ठीक है। एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य 22,300 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है। मतलब आपको मार्केट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस पता करना है। कभी भी इस तरह का सवाल आता है बच्चों तो मैंने आपको 1000 बार अब बता चुका हूँ कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखो, क्या करो, बड़े प्यार से लिखो यहाँ पे मार्केट प्राइस। एक सेकेंड, ये इंक चेंज कर लेते हैं पहले, अच्छे से विजिबल हो। ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखो यहाँ मार्केट प्राइस, यहाँ लिखो प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस, और उसके बाद लिखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस और साथ ही साथ डिस्काउंट को मिला करके ये सवाल दिया गया। ठीक है। अब देखो कितना है डिस्काउंट, कितना है 20% का। 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5, यानी कि ऊपर वाला हो गया डिस्काउंट, नीचे क्या हो गया मार्केट प्राइस। ठीक उसी तरह से 20% का मुनाफा भी हो रहा है, प्रॉफिट, यानी कि ये भी कितना हो गया 1/5, मतलब ऊपर हो गया प्रॉफिट और नीचे हो गया सीपी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो 5 क्या हो गया मार्केट प्राइस, डिस्काउंट कितना है 1 का, तो 5 में से 1 कम कितना हो गया 4। ठीक है। अब उसी तरह से प्रॉफिट 1 दिया है और सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 5। ठीक है। तो 5 यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट प्राइस, हमको बताना है सेलिंग प्राइस, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है। हम क्या करते हैं इसका अनुपात निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है। अब जब रेशियो निकालना है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये बात अब पता ही होगी कि कैसे करते हैं। ये 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो और 6 को बेटा यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है। ये कितना हो गया 5 का 6 बार में 30, 4 6 जा 24, और ये कितना हो गया ये 4 है। ठीक है ना, 9 मत समझ लेना। ये 4 × 5 कितना हो गया 20, और कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 का 15 बार में, 2 का 12 बार में और 2 का 10 बार। अब ये फर्दर और कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। तो सीधे सीधे हमें बताना है मार्केट प्राइस क्या होगा, दिया गया है ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कितना हो गया 10 यूनिट। ठीक है। तो सीधे सीधे इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि 22,300 रुपये जो है वो 10 यूनिट का मान है। हमें बताना है मार्केट प्राइस, जो भी पता करना होता है उसको बाजू में मल्टीप्लाई कर दो। मार्केट प्राइस यानी कितना हो गया 15। ठीक है। जीरो से जीरो कट गया, 2230 इंटू 15 कर लेना, सीधे सीधे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 33,450, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, सेलेक्टिव सवाल जो भी है इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके लिए रखा है, अच्छे तरीके से देखो। ठीक। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। In a division sum, the divisor is 14 times the quotient and 28 times the remainder. If the remainder is 6, find the dividend. ठीक है। बच्चों आप सभी को ये बात तो पता होगी कि डिविडेंड क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है डिवीजर, ठीक है, इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। ठीक। अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ध्यान से देख लो बेटा, ये जानकारी होना तो सबको चाहिए। ठीक है। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको देख लेते हैं। क्या बोला गया है, डिवीजर जो है वो क्वोशंट का 14 गुना है। डिवीजर जो है वो 14 टाइम्स है किसका, क्वोशंट का, और 28 टाइम्स है किसका, रिमाइंडर का। क्या यहाँ से हम क्वोशंट और रिमाइंडर का रिलेशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ से आप बोल देंगे कि क्वोशंट बराबर 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इस पूरे को
हम क्या करते हैं, रिमाइंडर के ही तौर पे हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो डिवीजर बराबर क्या हो गया, 28 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर में पूरा कन्वर्ट कर दो। क्वोशिएंट कितना है, 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सबका सब आर के रूप में कन्वर्ट हो गया। 28 इंटू 2 कितना हो गया, 56 आर स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब सीधे सीधे इसमें आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6, पुट करो और डिविडेंड का वैल्यू पाओ। ठीक है, तो आर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 36 प्लस रिमाइंडर यानी कि हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करके देखोगे तो आंसर कितना आएगा, 2022। ठीक है, क्लियर है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। आप अगर चाहो तो देखो मैं आपके सामने कर देता हूँ। 56 इंटू 36 करोगे, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 यानी कि 16, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 यानी कि 33, 6 8 3 11, 6 3 9 10, और ये 2016 आ गया। 2016 में 6 जोड़ दोगे 2022 आ गया, बड़े प्यार से। ठीक है, 2022। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल को कैसे करना है, कैसे टैकल करना है, मैं आपको बहुत ही स्थिरता और शांति के साथ बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो, बहुत ही आनंद है। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल, अगर आप स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में भी बोला है कि आपको 50 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखो √7.84, इसको हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं 784 किसका स्क्वायर होता है, 784 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे कितना हो जाएगा 2.8। ठीक है, अब 70.56 जो होता है, याद रखना 70.56 जो होता है, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालते कैसे है, 7056। ठीक है, इसमें देखो 6 का कितना हो जाएगा 4, और ये 10 में से 4 हो गया 6। अब हमको इस रिमेनिंग का करना है 70 से ठीक छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। 8 इंटू 9 करेंगे 72, मतलब 70 छोटा है यानी कि कितना हो गया 84 हो गया इसका स्क्वायर रूट। आई होप आपको स्क्वायर रूट आता। ठीक है, तो √70.56 कितना हो गया 8.4, ये कितना हो गया डिवाइडेड बाई अगेन 2.8। ठीक है, जैसा जैसा साइन दिया है सेम आपको वो लिखते जाना है। अब 3136 करोगे तो देखो ध्यान से 3136 का भी निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको से आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, 36 यानी कि कितना हो जाएगा 4 और 6। ठीक है, 31 के बारे में बात करोगे तो 5 5 जा हो गया 25, 5 6 जा 30 यानी कि ये बड़ा होता है मतलब 56, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 31.36 का, ये कितना आ गया 5.6। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो ये आपका एक ब्रैकेट पूरा हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो ये दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों के दोनों सेम है। क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेम चीज को ही आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब देखो बॉड मास लगाते हैं, तो 28 का कितने बार में जाएगा 2 बार में, और 28 का ये कितने बार में जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया 2 इंटू 3। ठीक है, और सेम दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, क्योंकि दूसरा ब्रैकेट भी हूबहू सेम है। तो 6 इंटू 6 कितना हो गया प्यारे बच्चों 36, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। ठीक है, पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बड़े आसानी से और बहुत ही शानदार नंबर, बिल्कुल मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर आप कांस्टेबल के पेपर में मैथ्स में लेकर के आए। ठीक, क्लियर। अगला सवाल देखो, ये एवरेज का औसत का सवाल है, बार बार पूछा जाता है, और देख लो एवरेज हाइट दिया गया है 41 टेलीकॉम टावर्स का कितना 278। ठीक है, तो टोटल सब निकाल देंगे 41 टावर्स का, तो कितना हो जाएगा 41 इंटू 278 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, मल्टीप्लाई मत करने लगना। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया है कि पहले 20 टेलीकॉम टावर्स का औसत कितना है 278, और बाद के 20 टेलीकॉम टावर्स का जो औसत है वो 278। तो आपको बताना है कि जो बीच में रह गया 21वां, उसका क्या होगा आंसर। ध्यान से सुनो, तो पहले 20 का अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 20 इंटू 278, और बाद के 20 का बोलेंगे तो सेम वही चीज रहेगा 20 इंटू 278। ठीक है,
अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करेंगे तो क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि ये 278 बाहर आ जाएगा और 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, अब ये आपके पास जो रिजल्ट आया है जोड़ने पर, इन दोनों का आप निकालेंगे क्या, अंतर। ठीक है, तो जो 21वें टावर का जो हाइट होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, 278 इंटू 41 माइनस 278 इंटू 40, 278 और 278 कॉमन रहेगा, तो अंदर क्या रह जाएगा बेटा, 41 माइनस 40 मतलब इंटू 1, आंसर आ गया 278 मीटर। बहुत प्यार से, ठीक है, समझ में आ रहा है। कभी भी इस तरह का सवाल आए, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों को कॉमन लेकर के करना है, आपका बड़े प्यार से आंसर आएगा, जैसा कि अब की बार आया। ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये। देखो सिंपल सा स्क्वायर रूट का सवाल है, मैं इसको एक बार पूरा लिख देता हूँ। √220 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर क्या हो गया, √86 माइनस √25। बच्चों ये सवाल प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, 2021 के यूपीएसआई के दरोगा के सवाल है। ठीक है, जैसा कि सीरीज चल रही है। अब देखो 86 माइनस √25 कितना हो गया, 5, तो 86 में से 5 घटाएं कितना हो जाएगा, 86 माइनस 5 हो जाएगा 81, और √81 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 9। ठीक है, और ये देखो ये अंडर रूट है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 220 माइनस एक्स, ये रूट उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हैं कि 220 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 81। सॉल्व करके देखोगे तो x बराबर हो जाएगा 220 माइनस 81, यानी कि 139 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सवाल ऐसे बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं जो कि आपसे ना बने। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका कॉन्सेप्ट पकड़ अच्छा है, तो बड़े आसानी से सवालों को आप कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं किस तरह के सवाल पूछे गए। ठीक, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक, चलो अगला सवाल। बच्चों ये सवाल जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ये सब सवाल आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, कोई इसमें आपको यहाँ बेसिक फंडा नहीं लगाना है, बेसिक तरीका मत लगाइएगा, फंस जाओगे ना, कोई फॉर्मूला लगा। ठीक है, सवाल यहाँ बोला गया है कि 26,000 रुपए ये आपका प्रिंसिपल है, इस पे हमको पता करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर पता करना है, ईयरली और हाफ ईयरली के बीच का। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हमको पता। देखो बेटा एक साल के लिए अगर बात किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो एक ही होता है। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। बेटा एक साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 यानी कि 10%। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, माइनस हाफ ईयरली के लिए बात कर रहा है। ठीक है, हाफ ईयर के केस में रेट क्या हो जाता है, ठीक आधा, मतलब रेट कितना हो जाएगा, 10 का आधा यानी कि 5%। समय हो जाता है ठीक दुगना, यानी कि 1 का कितना हो जाएगा, 2। बात समझ में आ रहा है। अब 5% का 2 हाफ ईयर के लिए निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव। ठीक है, कई बार आपको बता चुका हूं। अब 5% का अगर 2 हाफ ईयर के लिए या 2 साल के लिए आप सक्सेसिव निकालोगे तो वो आएगा 10.25%। कितना आएगा, 10.25%। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बार बार मैंने बताया है। ठीक है, जैसे देखो 5% का आपको 2 बार के लिए निकालना है सक्सेसिव, क्या करो, 5 और 5 दिया है, सबसे पहले इनको एक, सबसे पहला काम करो पॉइंट रखो, पॉइंट के पहले क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10। अब पॉइंट के बाद क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 कितना हो गया, 25। ये बेटा हो गया आपका एक लाइन में सक्सेसिव आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो दोनों का अंतर निकालो, पॉजिटिव अंतर। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है, कितना हो जाएगा 0.25%। ठीक है, मतलब आपको 0.25% का वैल्यू पता करना। ठीक, तो देखो सिंपल है, कितना हो गया, 26,000 रुपए जो है ये कितने परसेंट का वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में कितना होता है, 100%। हमें पता करना है 0.25% का वैल्यू, तो यहाँ पे 0.25% को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं 260 इंटू 0.25 मतलब 25/100। 25/100 यानी कि 25 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 4 6 जा 24 और 20 यानी कि 4 5 जा, मतलब जो आंसर आएगा डिफरेंस का, अंतर का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में, वो कितना होगा, 65 रुपए, ठीक है, 65 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। क्या आप देख रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पे कहीं कोई फॉर्मूला यूज किया है, नहीं यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे कुल मिलाकर के जो बात है वो क्या है, कॉन्सेप्ट की। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बड़े आसानी से आप सवाल को हल कर ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कांस्टेबल के पेपर में भी आपको मैथ्स में दिक्कत हो सकती है। आई होप ऐसी दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी, मैंने इतने सेट करवाए हैं, ठीक है। अगर होती है तो फिर भी आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करना है ध्यान से। सबसे पहले सवाल पर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाई 9 12 15 18 और 36 लीव्स अ रिमाइंडर एज 7। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत ही प्यारा सवाल है और इसके पूछे जाने के काफी हद तक चांसेस है, ठीक है। कैसे करना, सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के बारे में अगर बात किया जाए तो वो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वो हम लिख सकते हैं 1000, ठीक है। 4 अंकों की जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, 1000। अब सबसे पहला काम क्या है, 9 12 15 18, देखो डिवाइडेड बाई बोला है, मतलब क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, ठीक है। तो देखो 9 12 15 18 और 36, इसका निकालना होगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम भी देखो आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। देखो 2 का शुरू करते हैं, 2 का 6 बार में 15, 2 का 9 बार में और 2 का 18, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 से करते हैं अगेन, 2 का 9 बार में, 3 बार में, 15 बार में, 9 बार में और 9 बार, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो अब 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से करते हैं प्यारे बच्चों। 3 का 3 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 3 बार में और 3 बार में। फिर उसके बाद करते हैं 3 का 1 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 1 बार में और 1 बार, ठीक है। तो एलसीएम कुल मिला के क्या होता है, ये पूरा का पूरा एल शेप, ठीक है। तो 2 × 2, यहाँ देखो सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ, एलसीएम क्या हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। 3 × 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 9, और फिर क्या हो गया 5। टोटल इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 180, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अभी तक सबसे पहला काम हमने क्या किया है, एलसीएम निकाला। काम क्या करना है, ध्यान से सुनो। तो जो नंबर जो होगा, ठीक है, अभी रिमाइंडर भूल जाओ, 7 रिमाइंडर भूल जाओ। जो नंबर होगा स्मॉलेस्ट डिजिट का, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा सीधे सीधे ये जो आपने स्मॉलेस्ट डिजिट लिखा है सबसे पहले वो लिखो, इसमें रिमाइंडर माइनस करो और एलसीएम को जोड़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो ये स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको लिखो माइनस रिमाइंडर प्लस एलसीएम, ठीक है। एलसीएम तो 180 पता है, रिमाइंडर क्या लिखोगे, रिमाइंडर वो रिमाइंडर रहेगा जो आपको 1000 को 180 से डिवाइड करने पे मिलेगा। बेटा 1000 को, ध्यान से सुनना, 1000 को 180 से डिवाइड करोगे तो आप 5 बार में देखोगे कितना आएगा, 900 आएगा, ठीक है। अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 आएगा, वो तो बड़ा रहेगा। तो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 100, ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो छोटी संख्या जो मिलेगी वो कितना मिलेगा, -100 प्लस एलसीएम कितना हो गया प्यारे बच्चों, 180, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1080, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे 1080 और 1080 यहाँ पे भी दिया हुआ, और कई सारे बच्चे इसी को टिक करके आएंगे और पूरा खुश होकर के बाहर आएंगे और बोलेंगे कि मेरा सवाल सही है, लेकिन बाद में उनको पता चलेगा कि एक इन्फॉर्मेशन उनसे छूट गई है कि रिमाइंडर यहाँ पे बोला गया है 7। तो आपको एक आखिरी काम करना है कि जो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, जो हमें पता करने के लिए बोला गया है, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 1080 में 7 को बस जोड़ देना है, तो आपका जो आंसर आएगा 1087, 1087, ये होगा आपका आंसर, जो कि है ना कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर है। तो जानकारी रखो जरूर, लेकिन पूरी जानकारी रखो, आधी अधूरी जानकारी नहीं।
इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना क्योंकि ये सवाल पूछेगा जरूर। ठीक, ओके। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, ये सवाल देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक रहता है। एक बार सवाल देख लो। शॉपकीपर क्या कहते हैं, सेल्स 2 बैग्स फॉर ₹5500 ईच। ठीक है, ऑन वन ही गेट्स 23% प्रॉफिट एंड ऑन द अदर ही गेट्स 23% लॉस। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब एक बात कान खोल के सुनो ध्यान से। जब कभी भी ऐसा सवाल पूछे कि दो आपके पास कमोडिटीज दे करके रखी गई हैं जिनका सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। ठीक है, मतलब SP1 बराबर क्या है, SP2। ठीक है, दोनों सेलिंग प्राइस का मान क्या है, सेम है। ठीक है, एक पे प्रॉफिट परसेंट हो रहा है और एक पे लॉस परसेंट हो रहा है, और प्रॉफिट और लॉस भी जो हो रहा है उसका भी वैल्यू क्या है, सेम। ठीक, तो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। दो सामानों का, दो चीजों का जो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य वो सेम है और एक का प्रॉफिट परसेंट दूसरे के लॉस परसेंट के भी बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा प्यारे बच्चों लॉस होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और जो लॉस परसेंट का वैल्यू होता है क्या होता है, x²/100%। ये होता है प्यारे बच्चों लॉस परसेंट का। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब सीधे सीधे यहाँ पे आपको पता चल गया x का वैल्यू क्या है, 23%। ठीक है, x क्या होता है, x मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, x मतलब जो प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, x हम वो रखते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे देखो यहाँ पे लॉस परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर बटा 100%। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। ठीक है, तो 529/100 कितना हो जाएगा, 5.29%। ठीक है, कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, 5.29% का नुकसान हुआ। एक लाइन का ये सवाल था। आई होप आपको चीजें समझ। ठीक है, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, कोई इधर उधर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा स्ट्रेटेजी समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का यही फायदा होता है। आपको सवाल किस तरह पूछे जा रहे हैं एक आइडिया हो जाता है। और एक बात आपको मैं बताऊं, प्रीवियस ईयर का जो दरोगा का पेपर आया था उसमें इसी पैटर्न पे बार बार सवाल पूछे गए थे हर शिफ्ट। ठीक, अगला सवाल। ठीक है, पार्टनरशिप का सवाल है। देखो अबू और धना, ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की और इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 4:3। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अब्बू जो है उसको कितना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स में ब्रेक कर देते हैं, तो अब्बू का हम बोल देते हैं 4x और धना का हम बोल देते हैं कितना है प्यारे बच्चों, 3x। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सुमन जो है वो ज्वाइन करती है 6 महीने के बाद और जो राशि है वो किसके बराबर है, धना के बराबर। ठीक है, तो सुमन यानी कि एस, उसकी राशि जो है धना के बराबर है, मतलब इसको भी हम मान लेते हैं 3x। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि एक वर्ष के अंत में तीनों के बीच में किस अनुपात में लाभ वितरित हुआ होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो निकालना है प्यारे बच्चों। क्या कर दो, सीधे सीधे करो। सिर्फ और सिर्फ सुमन जो है वो 6 महीने बाद ज्वाइन कर रही, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए काम किया और बाकी दोनों तो साल भर के लिए पूरा काम किए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x/12, रेशियो 3x/12 और रेशियो सुमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने काम की है, तो ये हो जाएगा 3x/12, 3x/12 नहीं 6। ठीक है, अब देखो x और x कट गया। ठीक है, 6 का कितने बार में जाएगा, 2 बार में और 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया 8, 6 और 3। अब फर्दर और ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, के पास जो आंसर है क्या होगा, 8:6। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी राह देख रहा है, ध्यान से देखो। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, साधारण ब्याज पर। ठीक है, उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 47,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बेटा ये सवाल एक और शिफ्ट में पूछा था, एक और शिफ्ट में, कई सारे शिफ्ट में पूछा गया है ये सवाल। सवाल को अच्छे से समझ लो, कोई फॉर्मूला यूज मत करना, फॉर्मूला यूज करोगे तो पिछड़ जाओगे। ठीक है,
बेटा 20% का इंक्रीज हो रहा है 4 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट पे। इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर प्रिंसिपल है कुछ साल के बाद ये क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच में जो राशि जुड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को तो हम इंटरेस्ट बोलते हैं, हाँ कि ना, ठीक है, ठीक है। तो देखो बोला क्या है कि 20% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 20% है, ठीक है। तो आपको पता है कि हर साल के लिए साधारण ब्याज सेम होता है। तो अगर 4 साल के लिए 20% का ब्याज, तो 1 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 20/4 यानी कि 5% का। और यही हमारा क्या हो गया, यही चीज हो गया हमारा, ठीक है। तो रेट का वैल्यू कितना आ गया, 5%, ठीक है। हमेशा रेट जब भी निकाला जाता है सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए निकाला, ठीक है। अब यही पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू बताना है 47,500 पे। तो 47,500 जो है ये 100% का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। हमें बताना है कि सेम रेट पे 2 साल के लिए, बच्चों अभी बताया था कि 5% का 2 साल के लिए सक्सेसिव कितना होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 5 का 2 बार के लिए पूछा है, तो सबसे पहले क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो 5+5 कितना हो गया, 10। फिर पॉइंट लगा के दोनों को गुणा कर दो, 5 × 5 कितना हो गया, 25। मतलब ये हो गया सक्सेसिव, सक्सेसिव यानी कि कंपाउंड, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू पता करना है वो कितना पता करना है, 10.25% का, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत मिटा, डबल जीरो से डबल जीरो गया, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा क्या है, 475 इंटू 10.25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे कितना आ जाएगा, 4868.70, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चीज याद रखे है ना, जो यूपी एसआई में या यूपी कांस्टेबल में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो बहुत ही करीब करीब या फिर ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिससे कि कंफ्यूजन हो। तो आपके पास एक ही चारा है कि पूरा का पूरा सॉल्व करना, अगर ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व जरूर करना, तुक्केबाजी के चक्कर में, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी क्या दिया गया है, ठीक है। और सेशन बच्चों कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधे सीधे सेशन पे ध्यान देना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आऊँगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आज सेशन यही पे होता है, फिर अब आएंगे मॉडल टेस्ट पे, ठीक है। कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन। थैंक यू वेरी मच।